वाला जा रहा है तो लिखा हुआ हाँ शाकाहारी रहना है, तो ये देख लेते थे। तो पहले ये समझ लीजिए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इस समय का जगाया हुआ। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र माने 1000 नाम रख दिया। तो घर में बच्चा पैदा होता है, सबका ही होता है, नामकरण होता है। नामकरण में कितना नाम रखते हैं? एक नाम रखते हैं। ये बहनें माताएं जरा बोलेंगी, एक नाम रखते हैं। कई लोग दादा दादी रहते हैं तो थोड़ा और एक प्यार का नाम रख देते हैं, मुन्नू टुन्नू चुन्नू कुछ रख देते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रखते। लेकिन विष्णु भगवान का 1000 नाम सहस्त्र नाम रखा गया, तो एक दिन में तो रखा नहीं गया। तो जब जब महात्मा आए, उन्होंने अपने तौर तरीके से नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा कि इस समय ये नाम काम करेगा आपकी जीवात्मा के लिए। लेकिन जब आ गया कलयुग, कलयुग में आए कबीर साहब। कबीर साहब ने देखा इनकी आयु कम हो गई, उम्र बहुत कम, शरीर की ताकत नहीं है जो द्वापर त्रेता जैसी साधना कर सकें। तो उन्होंने ये जीवात्मा यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, जैसा अभी मास्टर जी हमारे सुना रहे थे, बड़े अंदर की चीज़ें हैं, वो बता रहे थे कि कैसे है। तो उन्होंने बताया कि ये जीवात्मा यहीं बैठी है। हमारी माताएं बहनें यहीं बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग चंदन लगाते हैं। इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है, और ये छठा 11 मंजिल का ये मकान है। नीचे का मकान जब शुरू हुआ तो प्रथम गणपति देव मनाइए, ये हमारी पूजा चलती थी। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, आद्या महाशक्ति है, काल भगवान का नाका यहीं पे, और यहीं जो है छठा चक्र है। इसके ऊपर 5 मंजिल है। उन्होंने नीचे का रास्ता बंद करा दिया, कहने लगे नीचे का रास्ता का अगर करोगे तो मर जाओगे, पूरा नहीं होगा, तो नीचे का बंद करा करके ऊपर का कर। साहब नाम को जगाया और कहा साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाए, राई से पर्वत करे, राई पर्वत मार। पहाड़ को सरसों बना दें और सरसों को पहाड़ बना दे, पावर होती महात्मा की। उन्हीं कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। फिर आगरा में जो मथुरा के पास है शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा, ये मिला करके उससे काम होने लगा। उसी कड़ी में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबा जी आए, बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करो गुरुदेव किनाई। एक गुरुदेव नाम जगा करके हमारे आपके बीच में रखा और 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके और बताया। ये मालिक का नाम, ये प्रभु का जगाया नाम, ये खुदा का नाम है, किसी आदमी का नहीं। बाबा जी ने कहा ये नाम मेरा भी नहीं है, ये मालिक का नाम है। तो सब लोग एक बार मालिक के नाम को श्रद्धा से भाव से लेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे रजोकरी गांव से आए हुए तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे दिल्ली प्रदेश के सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, ये हमारा आपका बड़ा भाग्य है जो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
एक गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए, उनके संदेशों को सुनने के लिए, ये बड़ा भाग्य है। जब तक ये भाग्य नहीं होता है तब तक सत्संग नहीं मिलता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुच जाए। अगर आपको बुखार हो जाए, अब कितना बढ़िया घर में खाना बना हो तो मन नहीं करता है। उसी तरह से ये सत्संग सबको नहीं मिलता है। सत्संग उन्हीं भाग्यवान लोगों को मिलता है जिनका संस्कार अच्छा होता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथनि गावा। ये ग्रंथों में लिखा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम जोनी है मनुष्य जोनी। 43,99,999 जोनियाँ भोग जोनी है और एक मनुष्य जोनी है कर्म जोनी। इस मनुष्य शरीर में बैठ करके इसके अंदर जीवात्मा बैठी है, इसी के अंदर परमात्मा बैठे हैं और इसी के अंदर से परमात्मा को पाने का रास्ता जाता है और कोई साधन नहीं है। जैसा अभी कहा इन्होंने कि प्रयागराज में कुंभ का स्नान हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, तो हरिद्वार कुंभ नहा करके जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि उसका रास्ता रजोकरी की गलियों से नहीं गया है, इसका रास्ता कनॉट प्लेस दिल्ली से नहीं गया है, इसका हरिद्वार प्रयागराज से नहीं गया है, इसका रास्ता इसी मनुष्य रूपी शरीर में दोनों आंखों के पीछे से गया हुआ है। उसी रास्ते से जीवात्मा उतारी जाती है और उसी रास्ते से जीवात्मा वापिस जाती है। अब ये संसार में जब आए माँ के गर्भ में बच्चा, और माँ के गर्भ में जब था तो उसके आँख का जो पर्दा, ये जीवात्मा जो बैठी है इसके आँख में पर्दा साफ था, दिखाई देता था, सुनाई भी देता था, प्रार्थना करता था कि अब की बार चल करके भजन करूंगा। लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है और वो रोना शुरू कर देता है। अब हमारे रजोकरी में तमाम ब्राह्मण परिवार भी है, यादव परिवार है, उनकी भाषा का भी थोड़ा फर्क है, हरियाणा से मिलते जुलती भाषा है। दिल्ली में खिचड़ी लोग रहते हैं, मद्रास के, बंगाल के, यूपी के, बिहार के तमाम लोग आकर के बस गए हैं। अब सबका बच्चा जब रोता है, बच्चा पैदा होता है तो कोई बंगाली में रोता है या हरियाणा वाली भाषा में रोता है क्या? हरियाणा की भाषा में रोता बच्चा? नहीं रोता। बच्चा कहता कहाँ 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 आ गए हम। वो ये रोता है कि हम कहाँ आ गए, वो रोशनी प्रकाश जो मिल रही सब बंद। लेकिन हम लोग उस बच्चे को बार बार उसको समझाते बुझाते कि पापा बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी। उसको बेचारे क्या पता है अबोध बालक को मम्मी क्या होता, पापा क्या होता है। लेकिन जब तोता लाते हो और तोता को पढ़ाते हो तो तोता भी कहता नमस्ते जी नमस्ते, आओ जी बैठो जी प्रणाम बोलता है। वो तो बच्चा है, मनुष्य है। तो हम लोग धीरे धीरे उसको मम्मी 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 कह के ऐसा पढ़ा देते हैं कि उसकी बेचारी जो डोर लगी हुई है छूट जाती है और संसार से जुड़ जाती है, वो मम्मी पापा में फंस जाता है। कोई बच्चा भटक गया, छोटा बच्चा था, बोल सकता नहीं था, बड़ी देर से घूम रहा था, शाम की बेला हो गई। कई लोग देखे कि बच्चा बड़ी देर से भटक रहा है, इस बच्चे को किसका बच्चा है, लेकिन किसी ने उसको उठा लिया। अब वो हिंदी का बच्चा था, मुसलमान का था, ये नहीं मालूम, उसने उठा लिया। रात हो रही, बच्चा कहाँ जाएगा? जिसने पाला वो हिंदू था या मुसलमान था, इसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब बच्चे को पाल पोस करके वो बड़ा किया तो वही बात मम्मी पापा वाली, तो जिसने पाला पोसा उन्हीं को मम्मी पापा कहने लगा। अब असली माता पिता जिन्होंने पैदा किया उनको गया भूल और नकली माता पिता को अपनी माता पिता समझने लगा। इसी तरह से इस संसार में हम लोग आए हैं तो सब लोग पात्र हैं। नाटक के जैसे पात्र होते हैं, ऐसे कोई माँ के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई बेटा के रूप में, सबके अपने अपने पात्र है, अपना अपना पाठ है। जिसका पाठ अदा हो गया वो छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ सब लोग कहते हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है और ये भी मेरे हैं और ये रिश्तेदार नातेदार मेरे हैं। तो हम लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ है कोई किसी के नहीं।
स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी रीति। ये मनुष्य शरीर हमें आपको मिला हुआ है भगवान को पाने के लिए, अपनी जीवात्मा को जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष पाने के लिए ये साधन मिला हुआ है। इसी साधन के रहते आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। आप स्वर्ग को वैकुंठ को देख सकते हैं, शिवलोक ब्रह्मलोक को देख सकते हैं। अगर ये शरीर आपकी चली गई तो जीवात्मा आपकी कहीं और फंस जाएगी, और किसी जोनी में ये साधन है नहीं, ये पावर है नहीं। तो मनुष्य शरीर में ये पावर है, लेकिन ये है कि जानेंगे कैसे? तो जानेंगे कैसे? उसके लिए जानने वाला होना चाहिए। जब तक जानने वाला नहीं मिलेगा तब तक आप जानेंगे कैसे? तो वो होते हैं सतगुरु। सतगुरु होते हैं जो साधना करके अपनी जीवात्मा को रोज ऊपर ले जाते हैं और आते हैं, रोज आते हैं और तब हमें आपको बैठा करके समझाते हैं। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि ये किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, और इस मनुष्य शरीर में रहते रहते रास्ता मैं बता रहा हूँ, युक्ति बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका अपना लोगे, जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा। और जब आपका जाने का समय हो जाएगा तो कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई किसी प्रकार का काम क्रोध मद लोभ अहंकार कुछ नहीं, सब दूर। जब सत्संग मिलेगा तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा, और जब सब छूट जाएगा तब जाकर के जब गुरु के चरणों में लग जाओगे तब कहीं जाकर के जीवात्मा ऊपर के लोगों का भ्रमण करेगी। अब आप सोचो कि गुरु मिल गए और रास्ता मिल गया, भजन करने का तरीका बता दिया, और कहने लगो मैं तो देवी के यहाँ जाऊंगा, देवता के। अरे देवी देवता को कैसे देखोगे? देवी देवता कैसे जानोगे? जब आप जीवात्मा की आंख से धीरे धीरे अभ्यास करोगे, रियाज करोगे और ऊपर चलोगे तो राम देखो, कृष्ण देखो, देवी देखो, देवता देखो, तब आप कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे करोड़ों हैं। जैसा वर्णन किया कि करोड़ों है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह, उनका अपना स्थान। उसी तरह से जब राम जी पैदा हुए छोटे से, तो माता जी पालने में डाल करके राम जी को, बच्चे को रसोई में चली गई। तो रसोई में गई तो देखी वहां भी बच्चा, भागी वहां से आई, पालने में देखी तो वहां भी बच्चा, तो घबरा गई कि रसोई में भी बच्चा और यहां भी बच्चा। अब राम जी ने देखा कि माँ तो घबरा गई है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्राह्मण। एक एक रोम में करोड़ों ब्राह्मण। अब एक लोक में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। अब करोड़ों ब्राह्मण है तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, किसकी पूजा करोगे? एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे। यानी जब मिल जाए सतगुरु, रास्ता मिल जाए तो एक की साधना करो तो सब मिलेंगे। राम भी मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, देवी देवता। देखिए जब राम नहीं आए थे, सतयुग था, त्रेता से पहले, कुछ लोग ऐसे खराब लोग आ गए। जब उन्होंने इस तरह के किया और त्रेता आ गया और उसमें दुनिया भर को उत्पात मचाने लगे, खान पान बिगड़ गया, तो ऋषियों ने, हमारे गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और अष्टावक्र महाराज उस समय के, इन्होंने आह्वान किया भगवान का। तब राम का अवतार हुआ। राम ने इस तरह से काम किया कि तमाम राक्षसों का संहार करते हुए, और रावण जिसके लिए बताया कि इतना मिश्रा जी हमारे सुनाते हैं कि वो रावण ऐसे जो है देवताओं को अपने दबाए रहता था, शंकर को दबा के रखता था, हवा से झाड़ू लगवाता था, है पानी भरवाता था। तो इस तरह की पावर, और ब्राह्मण कुल में पैदा, लेकिन खान पान नहीं ठीक था। उसका कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और जे के घर दिया ना सब साफ हो गए। मार करके राम चले आए, अयोध्या के राजा बन गए और राम भगवान बन गए। ऐसा काम किया उन्होंने कि भगवान राम बन गए। फिर बढ़िया चलने लगा।
राम जी के राज में बहुत राम राज बैठे, त्रैलोक का हर्ष भय गए सब सुखा, बहुत बढ़िया खुशहाली आ गई। लेकिन धीरे धीरे समय भी बीता, फिर कुछ लोग ऐसे आ गए और आ गया द्वापर। द्वापर में सुपच ऋषि थे। सुपच ऋषि ने आह्वान किया तो कृष्ण भगवान पैदा हुए। अब कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, तमाम राक्षसों को मारा और पांडव कौरवों की लड़ाई लगा करके 18 क्षौणी सेना को मरवा दिया। इसके बाद चले आए, मथुरा नहीं गए, मथुरा में रुकने नहीं दिया कृष्ण भगवान को किसी ने। तो यादवों को, हमारे जो जदवंशी थे, 56 करोड़ जदवंशी को लड़ा के मरवा दिया और द्वारका में गए जो है धर्म की स्थापना कर दिए और कहने लगे अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं तो जा रहा हूं। तो कृष्ण भगवान के रहते हुए उनके पांडव लोग गए, कहने लगे मुझे भी ले चलो। तो बोले मेरे धाम नहीं जा सकते। तो बोले कैसे जाए हम? कहे योग करो। बोले योग नहीं होगा। तो बोले चले जाओ उत्तराखंड, कोई महात्मा मिलेंगे, रास्ता ले लेना, भजन करना, भजन करके अपने घर भाग जाना। पांडव चले गए, नदी, पहाड़ की नदी में गल के मर गए, नरक चले गए। तो कृष्ण भगवान को तो हमने आपने देखा भी नहीं है, फोटो देखा, मूर्त देखी, उसको तस्वीर, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो साथ रहते थे वो तो उनको बचा नहीं पाए उनको, और हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए सतगुरु की जरूरत। मीराबाई का नाम सुना आप लोगों ने, और मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति में थी। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, सावल सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। कृष्ण भगवान उनको कहा कि चली जाओ बनारस। बनारस में रविदास हैं, रविदास जाति के चमार थे, जूता गांठते थे। बोले उनके यहाँ चली जाओ, रास्ता ले लो। कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं बैठा करके उनको पार कर दिया? कृष्ण भगवान का काम नहीं था। कृष्ण भगवान का काम था बुराई को खत्म करके अच्छाई ला करके संतुलन को ठीक करना। राम का काम था काल नाम तिनकर मैं भ्राता और शुभ या शुभ कर्म फल। हम काल के भाई हैं, आपके अच्छे मुझे कर्मों का फल देंगे। आप जो कर रहे, आपके अंदर कैमरा एक फिट किया गया है, अधिकार दे दिया, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन कैमरे में सब नोट होता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बात को समझ लो, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये किराए का मकान है, इसे हमें आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक बार किराए के मकान, 3 बातें। एक, किसी ने किराए का मकान, जैसे आपके गांव में बड़ा किराए का मकान देते हैं, अब वो 3 बात कहते हैं कि 3 बात करना। क्या? कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके मकान किराए पे है। पहला है कि मेरा किराया समय से देना, दूसरा है मेरे मकान को साफ रखना, तीसरा है जब मैं कहूं तो मेरा मकान खाली कर देना। अब यही दशा हमारी आपकी है। जब ये मनुष्य शरीर मिला हमें तो कहा देखो मेरा किराया समय से देना। अब इस मनुष्य शरीर में इसका किराया क्या है? तो किराया हमें मालूम ही नहीं था। जब महात्माओं ने बताया कि इसका किराया है सुमिरन, जब सुमिरन करोगे, भजन करोगे तो इसका किराया मनुष्य शरीर का। और बोले कि साफ सुथरा रखना, तो साफ सुथरा की जगह आप लगे मुर्गी मुर्गा खाने, अंडा मछली खाने, भैंसा घोड़ा खाने। आपने इसको गंदा कर दिया, साफ भी नहीं रखा, सुमिरन भी नहीं किया, किराया नहीं दिया और इसको गंदा कर दिया। अब खाली करने का तरीका आपको पता नहीं। अब जब वो आया कहा खाली करो तो कहने लगा अरे कैसे खाली करो, ये तो मेरा है। अरे तो आपको दिया है उसने, जाओ अपना काम कर लो। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तमाम तरह जो है चीज़ें इकट्ठा कर लिए, धन कर लिए, दौलत कर लिए। तो सुनिए, बादशाह सिकंदर पूरा विश्व विजेता, लेकिन जब भारत में आया एक महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा से बोला कि मेरी मृत्यु कब होगी? उन्होंने कहा कि जब ये आसमान सोने को हो जाएगा और जमीन लोहे की हो जाएगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर ने सोचा आसमान सोने को होगा नहीं, जमीन लोहे की होगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं, तो लगा लूटपाट करने, मारते काटते बीमार हो गया। बीमार हो गया, बड़े बड़े हकीम नाड़ी पकड़े, बोले अब तुम बचोगे नहीं। बोले नहीं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ, अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ।
समुद्र के किनारे लाओ लश्कर वहां जमोट लग गया। हाथी का हौज उतार करके नीचे रख दिया गया, राजा को उस पर लिटा दिया गया, ऊपर से छत्र लगा दिया। राजा ऊपर देखा तो छत्र में सोने से मिला हुआ था, देखा अरे तो सोने का आकाश, देखा नीचे हौज जो है लोहे का था। तब बुलाया अपने बड़े बड़े सिपह सलारों को, बोला देखो अब मैं बच चुका, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो उनके ताबूत बनती है लकड़ी की पेटी, उसके अंदर डाल के दफनाया जाता है। बोले दोनों तरफ काट करके मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे दुनिया वाले देखें विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ चला गया। तो आप क्या लेके आए थे और आप क्या लेकर के जाओ? आप भी कुछ लेकर के नहीं जा सकते। इसलिए धीरे धीरे आपकी उम्र देखो बढ़ रही है। अब करें धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है लेकिन आयु घट रही है, ये नहीं सोचते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, कहते हो 5 साल को हो गया, 10 साल को हो गया, ये नहीं कहते हो कि 10 साल बेचारे कम हो गया, तो 10 साल उम्र कम हो गई। इसलिए सब लोग जरा सुनिएगा, ये प्रार्थना है बुढ़ापे का कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में, अब बुढ़ापे में क्या होता है, अरे पैर से चला नहीं जाता, घुटना दर्द कर रहा है, सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, हाथ नहीं उठ रहा है, कांप रहा है। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को बंदे अपने हटा लो, बुराई को मन से अपने हटा दो, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपकी आयु घटती चली जा रही है और एक दिन समय आ जाएगा कि ये मनुष्य शरीर छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने अनुरोध और प्रार्थना किया कि देखो आप शाकाहारी रहिए,
किसी भी पशु पक्षी का आहार मत करिए, और कोई ऐसा नशा मत करिए जिससे माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई नशा। बाबा जी ने कहा ये मेरे शाकाहार के प्रचार को जन जन तक पहुंचा दो। कल को आप ये मत कहना कि हमने जय गुरुदेव बाबा जी की बात नहीं सुनी, हमको किसी ने नहीं बताया। जब आप जमराज की अदालत में खड़े किए जाओगे तो बाबा जी ने कहा अगर तुम कहोगे कि मुझे कोई नहीं बताया तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, वहीं खड़ा मिलूंगा कि मैंने बहुत समझाया 60 बरस तक। इसके बाद हमारे अनुयायी लोग गए और लोगों को समझाया और बताया कि शाकाहारी रहिए। ये समझ लिए माताएं बहनें और भाई सभी लोग अच्छी तरह से। अभी तो कोरोना आया था, आगे कोरोनी आएगी, फिर उसके बच्चे आएंगे, हाहाकार मच जाएगा, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएगा, तब क्या होगा? लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कह लाशों पे लाशें पड़ी रहेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार। जमाना बदलेगा। अब कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। उस समय आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस तक लगेगा। ये भविष्यवाणी बाबा जी ने किया हुआ है। एलाउंस ये होगा। दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। ये बड़े बड़े कोठी वालों ध्यान से सुन लो, आज 20 करोड़ की कोठी है, 20 कौड़ी नहीं मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। जब बाबा जी ने कहा है तो दिल्ली से राजधानी जाएगी। क्यों जाएगी? इतनी सुंदर दिल्ली बनी है, इतना खर्चा हो रहा है। बताओ, इस गांव में कोई आता नहीं था, यहाँ जंगल था, आज यहाँ इतना मंगल हो रहा है। तो ये मंगल एक दिन वो समय आएगा जब दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, तब आप भागोगे, तब कहोगे जय गुरुदेव वाले कहा है, तब ये बाबा जी की बात याद आएगी। इसलिए बड़े ध्यान से बात को समझ लो कि देखो बड़ा समय हो रहा है कि आपके कॉलोनी में आज ये मौका मिला आप लोगों का दर्शन करने का। और ये मनुष्य शरीर का भेद जो गुरु महाराज ने बताया, तो अभी 13 मार्च से और 15 मार्च होली का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें दिल्ली का, अरे दिल्ली वाले बहुत कर्जीदार हैं। कर्जीदार किस चीज़ का? रुपया पैसा का नहीं, पता नहीं कितना खाए हैं लोगों का, जन्म जन्मांतर से खाते चले आए। अब खाते हैं, मिटेगा उपटेगा कैसे? कलकत्ता वाला, बम्बई वाला, राजस्थान वाला, कश्मीर वाला, गढ़वाल वाला, मध्य प्रदेश वाला सब बैठे हैं कि हमारा खाए हैं, कब दोगे? तो बाबा जी ने एक गोरख धंधा लगाया कि काफिला निकल गया, भंडारा चलेगा, जगह जगह के लोग रोटी खाएंगे, आपका लेना देना बराबर हो जाएगा, आपका कर्मों का निपटारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं के इस गोरख धंधा में साथ दे दिया करो, उसमें मिल लिया करो। हम लोग चंदा चुटकी वाले नहीं हैं, हमारे जो प्रेमी हैं इन्हीं के सहयोग से ये काम चलता है। सरकारी एक पैसा हमारी संस्था को नहीं मिलता, ये आँख खोल करके सुन लीजिए। जहाँ आप 10 रुपये खर्च करोगे उसके लिए दर्द होगा आपको, जहाँ फ्री मिलेगा वहाँ कोई दर्द नहीं। जैसे मोदी साहब और योगी साहब फ्री में राशन बंट रहा पूरा हिंदुस्तान को, तो उसका जो है कुछ नहीं महत्व होता। सरकारी दवाई फ्री वाली, और खाए नहीं खाए कोई बात नहीं। और जब पैसा लगेगा 1000 रुपया डॉक्टर की फीस और दवाई लिया 2000 की, तो कहाँ टाइम से खाना? देखो 3 गोली खानी दिन में, और ये वाली खानी है, और ये वाली, अरे तुम्हें दूध से खाना है, तो ये बड़ा ध्यान रखते हैं। तो समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आने वाला समय बड़ा खराब है, इसे बचना और बचाना है तो शाकाहार अपनाना है। तो आप लोग आइए मथुरा। अभी यहाँ देखिए अपने सुरेश जी और ज्ञानमती जी, अब यहाँ आपके यही नीचे रहती हैं, ये बड़े प्रेमी हैं, बड़ा भाव रहता है। अभी वो देखो नौकरी करते हैं, अपने वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, तो रात को उनका बदली वाला नहीं आया, तो कहने लगे भाई रात को कर लो, तो बेचारे रात को भी कर लिए। लेकिन कह दिया भाई मेरे घर में कार्यक्रम है तो मैं ड्यूटी नहीं आऊँगा इतवार को। अब वो बोला, वो लोग तीसरा भी नहीं आया, 2 भाग गए, तो आपको करना पड़ेगा। बोले आपकी नौकरी जाए आपके पास, मुझे नहीं करनी है। किक मारे मोटरसाइकिल से चले आए। अब देखिए वहाँ से चले आए, तब तक यहाँ से दूसरे आदमी ने फोन कर दिया, अरे भाई ऐसा है बागडोला में जो है वहाँ बामनोली में काम है, तो जो है करोगे क्या? बोले हाँ अभी हमारे घर कार्यक्रम चल रहा है, हम बात करेंगे शाम को। एक तरफ से बिगड़ता है, जब गुरु के नाम पे चलोगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। एक प्रेमी बात आपको बता दूं, जो दीवाना होता है
गुरु के प्रति आशिक होता है, उसका काम गुरु खुद करता है। बिटिया की शादी पड़ गई, उधर सेवा लग गई आश्रम में, वही तारीख की सेवा, उसी तारीख में बिटिया की शादी। अब बड़ा चिंतित हो गया, सेवा में जाऊं या बिटिया की शादी में जाऊं। ये बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि शादी में जाऊं या सेवा में जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, बिटिया की शादी कोई छोड़ता है क्या? बिटिया की शादी है भाई, कन्यादान करना होता है। लेकिन वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या करूं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शादी तो हो ही जाएगी, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सेवा चली जाएगी तो दोबारा सेवा नहीं मिलेगी वाली, वो चली जाएगी सेवा। वो चला गया सेवा में, शादी हो गई। वो लौट के अब थोड़ा सा घर चलूँगा, बीवी पता नहीं क्या बोलेगी, भाई झगड़ा होगा। लेकिन आया तो देखा बड़ा स्वागत, पानी आ गया, नाश्ता आ गया, तो बड़ा खुश, बोला चक्कर क्या। दूसरे दिन बिटिया आ गई पग फेरा पे, तब ये कैमरे नहीं थे, वो वीडियो वाले, तब वो फोटो खींचती थी, एल्बम बनता था मोटा सा, फोटो खींचती थी सब। तो सब फोटो देख रहे, और सब में जो है पिता बैठा हुआ। तो फिर डबड़े क्या ये कैसे? तो पत्नी के क्या मतलब? अरे बोले मेरी फोटो। अरे तो बोले तुम्हारी नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? बोले मैं तो था ही नहीं। बोले क्या? बोले मैं तो था ही नहीं, मैं तो वहाँ सेवा में था। तो भागा गया, गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। बोला मालिक इतना कष्ट उठाते हैं? अरे बोले बच्चा, जब तुम हमारा काम करोगे तो तुम्हारा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, आप उनका करोगे तो आपका काम करने खुद पहुंचते हैं। ये दया और कृपा होती महात्माओं की, ये होता है। ये तो संसारिक भौतिक लाभ तो उनके स्पर्श से, उनके पास जाने से ये सब मिलता रहता है, लेकिन इसके लिए नहीं आए हैं। ये आए हैं, हमें आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो, यानी आपकी जीवात्मा को आपके अपने असली घर पहुंचाने के लिए आए हैं। ये नकली घर को छोड़ना पड़ेगा, वैसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सब लोग मथुरा आइए। पूज्य महाराज जी जो इनके एक बात उत्तराधिकारी काफिला लेकर के निकले हुए हैं, और जब से जिम्मेदारी आई है तमाम काफिला लेके बाबा जी के संदेश लिए पहुंच गए हैं लोगों को, और लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी 108 दिन का निकला, अब 86 दिन का। सीतापुर, हरदोई, और हमारे प्रेमी बहुत हरदोई में गए थे। हरदोई में देखा आपने जो परिश्रम किया, आपने जो भंडारा चलाया, आपने जो प्रचार किया, उसका जलवा। जब महाराज जी सत्संग के बाद लोगों से, प्रेमियों से मिलने के बाद जब आए, गाड़ी में बैठने लगे तो हंसे बड़े जोर से हंसे, और मुझे बोले जलवा मचा दिए, जलवा कर दिए। जलवा किसने किया? ये तो मैं कहा आपकी कृपा ने, आपकी दया ने किया। हमारे प्रेमी भाई ने जो मेहनत किया, और उसी कड़ी में अभी जो होली का कार्यक्रम, और 15 तारीख तक, फिर 16 को आराम, और 17 को फिर निकल जाएंगे। बैठ नहीं रहे हैं और न आपको बैठने देंगे, सारा कर्जा उतरवा देंगे। अगर एक भी कर्जा रह गया तो दोबारा आपको पैदा होना पड़ेगा। यहाँ बैल बन करके, कुत्ता बन करके बड़ी बड़ी कोठी में पाले जाते हैं, आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, और बड़े बड़े कुत्ते पलते हो। प्रारब्ध है, किस्मत है उसकी, वो बन करके आओगे, भरना पड़ेगा आपको। इसलिए वो कर्म काट रहे हैं। तो बाराबंकी के काफिला 8 अप्रैल को गोद मिला है कार्यक्रम, 50 लोगों का टिकट हो गया है। अयोध्या नजदीक है, लोग बोले अयोध्या में घूमने जाएंगे। मैं जाओ, हमारा कार्यक्रम हो जाए, हमारी सेवा निपटवा देना, सामान समटवा देना, खूब घूमो। हम काहे को मना करें, घूम क्या, भाई राम का जगह है तो घूमना चाहिए। तो काफी लोग सीधा अयोध्या फिर चले जाएंगे, घूम करके आएंगे। भाई राम, अयोध्या है, नगरी है, दुनिया आती है, आप भी देख करके आइए। अरे ये भी राम देखो, और जब रास्ता मिल जाए तो अंदर वाले राम को देखो, अंदर चल करके देखो। तो 9 तारीख को वहाँ से वापसी है, लेकिन ये लोग जो मथुरा वहाँ अयोध्या जाएंगे तो वो 10 तारीख को उनकी अपनी वापसी होगी। और जो प्रेमी चलना चाहते हैं तो वहाँ पे सभी लोग जो है अपने तरीके सेवा करेंगे। वो भंडारा भी वहाँ चल रहा है, काफिले में अपना भंडारा चल रहा है। तो सब लोग ध्यान रखिएगा। अगले इतवार को, जो अगला इतवार है 23 तारीख को अपने पवन जी हैं बदरपुर के पास, खादर है, खादर में मदनपुर खादर, उनकी माता जी का शरीर पूरा हो गया है। 13वीं का सत्संग रखा है। वो चाहते हैं दिल्ली के सभी प्रेमी लोग हमारे यहाँ आए, तो वहाँ सब लोगों का बुलाहट है, वहाँ चलिए, वहाँ भी प्रचार प्रसार होगा। मिश्रा जी सहदरा और लोनी में जाएंगे, ये उधर अपना करेंगे। इसके बाद 2 तारीख को
2 तारीख के आपके शाहबाद डेयरी रोहिणी के आगे वहाँ प्रचार प्रसार गुरु महाराज के संदेश जन तक पहुँचाना है। सब लोगों को वहाँ पहुँचना है और वहाँ शाकाहार का प्रचार होगा और सत्संग का भी कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद 9 तारीख को नारायणा लोहा मंडी में प्रांतीय गोष्ठी आपके प्रदेश की दिल्ली की होगी, जिसमें अपने प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विजयपाल सिंह जी मौजूद रहने की संभावना है। तो वहाँ सभी लोग भाई बहन पहुँचेंगे और सब लोग दिल खोल करके जो भी सेवा सहयोग करते आए हैं उसी तरह से सब करेंगे। और मालिक के सब लोग एक बार नाम लीजिए, जय गुरुदेव। देखो ज्ञानमती कहेगी दुनिया में जाती हूँ प्रचार में, और लोग ऐसे नारा लगाते हैं कि पूरा कॉलोनी गूंज जाती है और यहाँ इनके घर में नीचे आवाज़ें नहीं गई। बताओ भंडारी करें आवाज़ नहीं आई। ये मालिक का नाम है, मालिक का नाम थोड़ा जोर लगा के करना चाहिए। भूख लग गई होगी, पता देर हो गई है, कोई बात नहीं, बोलो जय गुरुदेव। 98 पे पहुँचे हो, नवरात्र के व्रत 9 दिन के रहते हो, अभी 2 ही घंटा हुआ है, हैं? अरे इस तरह की आवाज लगाओ, पंडित जी शंख बजाते हैं, 4 बज गए, पड़ोसी कहता 4 शंख बज गई, चलो जल्दी प्रसाद ले लो। आप जब 5वीं पहुंचे तो 25 बज गई। इसके बाद हुई हवन, बोले खोलो खिड़की दरवाजा, चला जाए धुआं, किस लिए? शुद्ध हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम का जितनी दूर तक आवाज जाएगी उतना ब्राह्मण शुद्ध हो जाएगा, इसलिए इतने जोर का नारा लगना चाहिए, बोलो जय गुरुदेव। ये बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है।